हेलो मेरे प्यारे प्यारे वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी के सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ क्लास 10 के एसएस के चैप्टर नंबर 1। वैसे मैंने बोला ही था कि एक वीक में दो दो सब्जेक्ट्स आएंगे, बट हाँ बेटा, नेक्स्ट वीक आपका ये सेम ही रहेगा क्योंकि आपका जो एसएस का कोर्स है एज वेल एज जो मैथ्स का कोर्स है वो थोड़ा लंबा है। इसकी वजह से एक क्लास 8, 9, 10 तीनों के लिए ही सेम ही आएगा, दो सब्जेक्ट। वैसे इस संडे को अगर क्लास 8 वाला बच्चा, वैसे मैं एक बार नोटिफिकेशन बता ही दूंगा, लेकिन क्लास 8 वाले बच्चे अगर आप स्टिल देख रहे हो तो संडे को क्लास 8 की जो है वो वीडियो आएगी, क्योंकि मुझे मंडे से बैच शुरू करना था। उसकी जगह ट्यूसडे से हुआ है, जिसकी वजह से जो है एक दिन आपको लेट, मतलब कि आपको आज फ्राइडे है, आपको ये जब वीडियो मिल रही है, जब क्लास 10 वालों को कल सैटरडे, बट संडे को मैं बस एक वीडियो डालना चाहूँगा। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अभी हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 एसएस के अंदर हेरिटेज ऑफ इंडिया। क्या है, सबसे पहले तो हेरिटेज का मतलब समझते हैं। हेरिटेज मतलब जो हमें हमारे फोर फादर्स से मिली है। ये फोर फादर्स वर्ड ना वैसे तो हमने कहीं सुना है, लेकिन हमको इसका मतलब नहीं पता। ठीक है, फोर फादर्स का मतलब होता है कि जो हमारे पूर्वज थे, यानी कि हमारे दादा थे, उनके दादा थे, मतलब हमारे पापा थे, उनके पापा, उनके पापा, उनके पापा, ऐसे करते करते जो हमारी पीढ़ी, हम जिसे पीढ़ी कहते हैं या तो जनरेशन, जो जनरेशन होता है, जनरेशन बाय जनरेशन एक चीज पास आउट होती है। जैसे कि आपका कोई घर होगा, जो कि हम बोलते हैं ना कि बहुत ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है। कोई किसी की खेती होती है, फिर किसी की कोई गाड़ी होती है, तो ये क्या होता है, जो पूर्वजों के द्वारा हमें दिया गया है उसे हम कहते हैं हेरिटेज। देखो, ये नहीं है कि ये सिर्फ मेन मेड पूर्वज, अभी पूर्वजों ने कुछ नेचर, मतलब पूर्वज भले ही नेचर में ही आते हैं, लेकिन स्टिल मैं ये कहूँ तो नेचर का भी एक अपना हेरिटेज होता है। मतलब कि नेचर जो है वो चेंज, स्टेप बाय स्टेप चेंज होता है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले समझते हैं हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में। देखो, हेरिटेज मतलब यहाँ पर हमको दो चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले एक कल्चरल हेरिटेज और एक नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज में हम समझेंगे कि हमारे जो फॉरेस्ट है उनका कितना इंपॉर्टेंस होता है। इस चैप्टर में हम पूरे के पूरे जो इंडिया है उनके इम्पोर्टेंस के बारे में समझने वाले हैं, और ये चैप्टर्स जो है हिस्ट्री के कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से आपको प्लीज़ ये बेटा ध्यान दे के आपको लोग क्या कर लेना, समझ लेना, ताकि आप सभी लोगों को, प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ जाए। क्योंकि देखो, ये पूरा का पूरा आपका हिस्ट्री के 7 चैप्टर्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है, जिसकी वजह से अगर एक चैप्टर नहीं आया तो दूसरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बेटा आप अपनी बुक रखना, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मैंने भी खुद अपनी बुक रखी हुई है। वैसे मैं हर एक की कॉपी निकलवाता हूँ, सॉफ्ट कॉपी में से पढ़ाता हूँ क्लास 8 और 9 वाले बच्चों की। 10th वाले बच्चों की कॉपी मेरे पास कहाँ से, वो मैं आपको राज जब होगा ना तब हम मैराथन लेने वाले हैं। मतलब कि लास्ट में मैराथन, मतलब अगर आपको जैसे कि मैथ्स की एक मैराथन होगी तो उसमें मैं पूरा का पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में, मतलब लाइव, अगर आपके 50 मुझे आप पहुंचा देते हो तो मैं लाइव आऊँगा खुद, और मैं आपको वो पूरे के पूरे चैप्टर सभी एक ही लाइव में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो वो तब बताया जाएगा जब आपकी आखिरी वीडियो आने वाली होगी। लेकिन अभी हम समझते हैं इसके चैप्टर नंबर 1 के बारे में, हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो इंडिया इज लैंड ऑफ एंशिएंट कल्चर। अभी इंडिया जो है वो एंशिएंट कल्चर का मतलब सबसे पहले समझते हैं। देखो, कोई भी चीज़, कोई भी रीति या तो रिवाज, हमको पता ही है कि जो इंडिया के लोग होते हैं वो रीति रिवाजों में बहुत मानते हैं। तो जो हमारा इंडिया का जो लैंड है वो क्या है, एंशिएंट, पहले से ही रीति रिवाजों को मानते हुए आया है। ठीक है, पहले से ही हमको पता ही है, भगवान को पूजा करना है, वो हमारा रीति रिवाज है। फिर कोई भी कहीं पर अगर आप जा रहे हो तो मतलब मान लो कि छींक आ गई, ये तो बहुत हर किसी के घर में, ये इंडिया के हर किसी घर में अगर छींक आ गई तो क्या हो जाता है, मम्मी बोलती है ना, बेटा रुक जा, अभी मत जा। क्योंकि देखो, इसका भी अपना एक साइंटिफिक रीज़न होता है, लेकिन हमें जो है उसे हेरिटेज में डाल दिया कि मतलब हमारे पूर्वज कहते थे, हमने उसका पार्ट बनाया और उसे बस वही हेरिटेज में डाल दिया, और अभी हम हेरिटेज, गलत हेरिटेज। हाँ, ये जनरेशन जो 2000, मुझे लगता है कि 2000s के बाद वाली जो है वो साइंस के ऊपर ज़्यादा वर्क कर रही है, जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन को गलत इन्फॉर्मेशन पास नहीं हो रही। वरना क्या बोलते हैं, चीख आ गई तो अब से कुछ होगा नहीं। ये क्या था, ये एक साइन था इन आवर एंशिएंट टाइम। वैसे हाँ, कल्चर में आप मानो, भगवान में आप बहुत मानो, मैं भी मानता हूँ, और मैं बताता हूँ कि भगवान कभी भी गलत नहीं होते, लेकिन ना कुछ अपना साइंटिफिक रीज़न भी होता है। ठीक है,
हाँ, तो छींक के बारे में बताया था। तो छींक पहले के टाइम पे ऐसा था कि जब लोगों को छींक आती थी तब वो एक बीमारी का साइन माना जाता था और लोग को बहुत दूर ट्रैवल करना होता था। तो जब छींक आती थी तो वो उनको एज अ साइन ऑफ क्या कह सकते हैं कि बीमारी का साइन मानते थे, ठीक है। तो उसकी वजह से लोग जो है वो घर से बाहर नहीं निकलते थे। बाकी इसके पीछे का साइंस और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, Ancient Indian sculpture Vishnu Puran states that Uttaram yat samudrayasya himalayavasya dakshinam vasatad bharat nama bharati yatra santati। बेटा देखो, मुझे भी संस्कृत समझ में नहीं आती है एंड आई ऑल्सो टुक हिंदी इन माई क्लास 10। क्लास 10 में भी मैंने हिंदी ही लिया था, इसकी वजह से जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और कोई नहीं, हम नीचे का पैराग्राफ पढ़ लेंगे क्योंकि इसका नीचे ही ट्रांसलेशन गिवन है, तो हमको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बट प्लीज़ बेटा, आप अपनी बुक जो है वो अपने साइड में ओपन रखना, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट आपको, हाँ, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, वो एज आपको नोट्स लिखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, It means India extends from Himalaya in north to Indian Ocean in south। कहाँ पर हमको ये पता है कि नॉर्थ में हिमालय तक और साउथ में इंडियन ओशन तक, वो क्या है, वो इतना बड़ा इंडिया है हमारा इंडिया का एरिया भी हमको पता है और पॉपुलेशन के भी मामले में हम थोड़े बढ़ चुके हैं क्योंकि हमारा एरिया भी बड़ा है और यहाँ का जो कल्चर है, नेचुरल कल्चर बोलो या तो नेचुरल, अगर आप हेरिटेज बोलो या तो कल्चरल हेरिटेज बोलो, बहुत अच्छा है। हम हमारे जो है वो क्या कहते हैं, रीति रिवाजों के साथ ही चलते हैं, ठीक है, हमारे उसूलों के साथ ही चलते हैं। इसी की वजह से जो है वो माइग्रेट हो रहे हैं जो सारे लोग थे जो अमेरिका के होते हैं, कोई लोग दूसरी जगह से होते हैं। तो ये सब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो है हमारा कल्चरल इम्पोर्टेंस, हम हमारा हेरिटेजियल इम्पोर्टेंस साथ लेके चलते हैं, ठीक है। इट इज सेड दैट न्यू डिकेड्स आर फॉर एलियंस। ये लिख लो, न्यू डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब क्या होता है बेटा, ये आप लिख सकते हो, इट न्यू। अब राइटिंग सही हो रही है? मुझे एक बच्चे का कमेंट आया था कि राइटिंग थोड़ी सी खराब है, बट ये बेटा बोर्ड ही स्टेबल नहीं है, इसकी वजह से नहीं हो पा रही मेरे से राइटिंग सही। इट इज सेड दैट न्यू डिकेड्स आर कॉल्ड इंडियंस। तो शायद दिख रही हो, अगर ये मुझे भी बोर्ड पे लिखने की इतनी आदत नहीं और स्पेशली ये ब्लैक बोर्ड है तो थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखो, न्यू डिकेड्स, डिकेड्स का मतलब क्या होता है कि जो 10 सेंचुरी हम बोलते हैं ना कि 10 साल, उसको हम डिकेड्स बोलते हैं। 10 साल जो है 10 किसी भी 10 समूह अभी गिरता है, ये स्टेबल नहीं है, तो इसको हाथ लग जाता है ना तो भी ये गिर जाता है। तो बोलते हैं ना कि डिकेड, ये डिकेड से खेल रहा है, मतलब कि 10 साल से खेल रहा है। क्रिकेट में जो बच्चे होंगे उनको तो पता ही होगा, अभी ये नहीं है मैं ये बोलता हूँ लड़कों को पता होगा, नहीं बेटा, अभी आजकल लड़कियां भी क्रिकेट देखती है और मैं तो कहता हूँ कि लड़कियां लड़कों से कंपैरिजन में अभी ज़्यादा क्रिकेट फैन होगी, उनको सब पता चलने लगा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग होते हैं उनको, मैं तो ये कहता हूँ कि ये भी एक हेरिटेजियल चेंज है। मतलब कि पहले हेरिटेज में क्या था कि क्रिकेट में किनको सिर्फ इंटरेस्ट था, सिर्फ मेल्स को इंटरेस्ट था, लेकिन धीरे धीरे वो जो चीज़ें हैं वो डेवलप हुई और वो डेवलप होने के बाद जो क्या हो गया बेटा, डेवलप जब हो गई तब अभी लड़कियां भी उस चीज़ में पार्टिसिपेट करती है, तो ये हेरिटेज में एक चेंज हुआ। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि हेरिटेज में चेंज कैसे होता है, लेकिन अभी हम ये ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ये बहुत बड़ी लाइन है जो मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आपके पास पॉसिबल हो, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक की लाइन है, तो अपना क्या कर देना बेटा, अंडरलाइन कर लेना। In the beginning of any auspicious ceremony, Bharatvarsh, Bharatkhand, Jammu-Dweep and Aryavarta, etc. words are used while taking resolution। तो क्या हो गया कि किसी ऑस्पिशियस सेरेमनी, मान लो कि दूसरे देश से कुछ डील करना है या तो कुछ ऑस्पिशियस सेरेमनी, मतलब कि बहुत अच्छा सा फंक्शन है, सेरेमनी का मतलब फंक्शन ही समझते, तो यहाँ पर भी यही समझ लो, कोई नेशनल लेवल में कोई अच्छा सा कोई फंक्शन है,
तो उसमें भारतवर्ष, भारत खंड, जम्मूद्वीप और आर्यवर्त, ये जो है वो वर्ड्स यूज किए जाते थे इंडिया के लिए। अभी मैं इसका एक एक मतलब समझा दूं। तो भारतवर्ष, भारतवर्ष मतलब हम सबको पता है कि भारत की जो क्या कहते हैं वो वन ऑफ द एंशियंट, यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो कल्चर है वो एंशियंट हेरिटेज के अपने इम्पोर्टेंस होल्ड करता है, ठीक है। तो वैसे ही ये जो अपना एंशियंट पूरा का पूरा होल्ड कर रहा है, इसीलिए भारतवर्ष मतलब कि भारत जो सदा वर्षों से अपनी एक इम्पोर्टेंस होल्ड करते हुए आया है। भारत खंड मतलब कि भारत खंड का मतलब होता है डिवीजन, खंड का मतलब होता है डिवीजन। तो ऐसा भारत जिसका एक डिवीजन है। फिर जम्मूद्वीप, ये तो हम सबको पता है, जो जम्मू कंटेन करता है वैसा एक देश जिसे हम जम्मूद्वीप कहते हैं। आर्यवर्त, आर्यवर्त का मतलब देखो बेटा, वैसे तो शायद आपकी नेक्स्ट ये लेसन में आर्यंस वर पोलिटिशियन, आर्य, हाँ हिंदू का वो है इसी चैप्टर में, सॉरी इसी चैप्टर में कि क्या होता था। आर्यवर्त का मतलब होता है हिंदू, आर्य का, आर्यन लोग जो थे उनका मतलब होता है हिंदू, और वर्त मतलब द कंट्री और द पार्ट विच कंटेन्स हिंदू ओनली। यहाँ पर हमें पता ही है, वैसे तो अभी तो हर एक कम्युनिटी आ गई है, लेकिन स्टिल हिंदू कम्युनिटी के यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं। और पहले के टाइम पे तो ऐसा ही था कि जो भारत एक नाम है, तो वो भारत क्यों है, क्योंकि वहाँ पर आर्यंस रहते हैं, आर्यंस यानी कि हिंदू, ठीक है। तो ये आर्यंस के बारे में हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, शायद इस चैप्टर में या तो नेक्स्ट चैप्टर में, तो इसी की वजह से हम कर रहे हैं, ठीक है। our country is gifted with the natural boundaries, हमें नेचुरल बाउंड्रीज गिवन है, ठीक है, कि ये सेक्टर अलग है, ये सेक्टर अलग है। हमें सेक्टर वाइज आपने देखा होगा कि बीच बीच में कहीं ना कहीं ना, हम मान लो कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो भी हमको पता चलता है नदियाँ आती है, या तो कोई ना कोई ऐसा साइन होता ही है, नेचुरल बाउंड्री होती है, जिसकी वजह से हमको पता चल रहा है कि हम एक रीजन से दूर होकर दूसरे रीजन में जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर से अगर मैं राजस्थान जाऊँ, तो राजस्थान में अगर मैं जाऊँ तो वहाँ का मुझे एक लाइन है, जैसे कि डेजर्ट्स आने लगे, तो ये नेचुरल क्या है, अपनी एक लाइन है, ठीक है। नेचुरल बाउंड्रीज हिमालय इन नॉर्थ, हमारे नॉर्थ में हिमालय है, ठीक है, वो एक क्या हो गई, नेचुरल बाउंड्री होगी। तो मान लो कि कोई और कंट्री से यहाँ पर आना है, अभी तो प्लेन का डिस्कवर हो चुका है, लेकिन एंशिएंट टाइम पे क्या था कि किसी को यहाँ पर आना है तो वो हिमालय, वन ऑफ द इम्पॉसिबल डे उनको क्रैक करते हुए आना है, और वो हमको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द नॉर्दर्न कंट्रीज अटैक, ठीक है। अगर कोई नॉर्दर्न कंट्री अटैक कर रहा है तो उनसे हमें बचा रहा है, ठीक है। ये एक क्या कहते हैं कि वो छत्र छाया की तरह वर्क कर रहा है। आज मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगा। बीच में कल क्या हो गया कि मैं एक का वीडियो शूट कर रहा था और बीच में ही वीडियो बंद हो गया, तो इसकी वजह से है हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, क्योंकि शायद इसमें ज़्यादा ड्यूरेशन लेने से वीडियो बंद हो जाए। वैसे तो मैंने आपका 35 मिनट का डाल रखा, लेकिन वो 29 मिनट पे जो है वो बंद हो चुका था। एक बार मैं देख लूँ वीडियो, फिर पता चला कि बंद हो गया है। नहीं, चालू है। देखो बेटा, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बट अभी जो आपका एसएस और मैथ्स का कोर्स है वो ज़्यादा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीक इसी के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद हम साइंस और ये सारे सब्जेक्ट, साइंस, इंग्लिश और ऐसे सब्जेक्ट के साथ बढ़ रहे होंगे, ठीक है। हिमालय इन नॉर्थ एंड सी इन द ईस्ट, ईस्ट की साइड क्या है, सी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट और साउथ में सी है, ठीक है। इसको हमने क्लास 9 के अंदर एक वर्ड पढ़ा था, अगर ओल्ड एनसीईआरटी का आता है तो मैं आपको एक बार बता दूंगा उसको क्या कहते हैं, कि तीनों तरफ से वो कोस्टल लाइन है, उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है जो मैं आपको एक बार बता दूंगा, लेकिन वो तीनों तरफ से कोस्टल लाइन है और एक तरफ क्या है, वन ऑफ द माउंटेन। और यहाँ पर आप अगर देखोगे तो डाइवर्स्ड जो है वो वेजिटेशन और ये सब है, कि एक तरफ कहीं ना कहीं डेजर्ट है, कहीं ना कहीं माउंटेन्स है, कहीं ना कहीं रिवर्स है, कहीं ना कहीं स्लोप्स है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे इंडिया के अंदर पाई जाती है, और डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ है यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही पाई जाती है, कि कहीं ना कहीं पानी की कमी है और कहीं ना कहीं पानी इतना ज़्यादा है कि अनवांटेड हो चुका है, उसमें लोग डूब के मर गए, ठीक है। चलिए,
from all over the world, different countries memorized by Indian prosperity and come to trade, settled and migrated with Indian culture. Indian culture इतना अच्छा है कि जो दूसरे कंट्री से जो लोग आते थे वो उनके साथ ट्रेड करने के माने यहाँ पर सेटल होते थे, माइग्रेट हो जाते थे कुछ कुछ लोग, क्योंकि उनको यहाँ पर रहने में मज़ा आ रहा था। क्योंकि यहाँ पर आप नेचर भी देखो कितना वेराइड है। एक जगह बहुत हरी भरी पत्तियाँ है, कहीं ना कहीं रिवर्स है, कहीं ना कहीं माउंटेन्स है, कहीं डेजर्ट्स है। अगर आप जा रहे हो रन ऑफ कच्छ, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। फिर राजस्थान के अगर आप जो रन है वो देख रहे हो, डेजर्ट्स है वो देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वो डिफरेंटली आपको एक मेंशन करता है कि क्या कर मतलब वो क्या कहते हैं कि वो हमारी आइडेंटिटी है, वो हमारी ब्यूटी को दर्शा रहा है। ठीक है, due to mutual exchange, any changes have been seen in our culture. म्यूचुअल एक्सचेंज करता है। म्यूचुअल का मतलब कि मान लो कोई कंट्री से कोई एक बंदा यहाँ पर आया तो वो अपने कल्चर, अपने हेरिटेज के साथ आएगा। अभी इंडिया वाले लोग क्या करते हैं, उस कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं। मान लो कि हमको पता ही है ट्रेन्स, तो वो क्या है, एक एक्सेप्शंस है। जो दूसरे कंट्री से लोग ब्रिटिशर्स आए थे तो उसमें से ट्रेन, इंडियन मतलब एजुकेशन का हमने लिया पार्ट। फिर काफ़ी सारी चीज़ें, गवर्नमेंट फॉर्म करना, वो भी उन्हीं लोगों का आइडियाज़ है। ठीक है, तो वो हमने म्यूचुअल एक्सचेंज किया और हमारी काफ़ी सारी कल्चरल हेरिटेज जो चीज़ें हैं वो लोग ले गए। ठीक है, जैसे कि स्पाइसेस, उनकी कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि क्लोथ इंडस्ट्री, वो लोग ले गए। और कुछ हमने सीखी नई चीज़ें जैसे कि ट्रेन का इन्वेंशन हुआ, एजुकेशन का इन्वेंशन हुआ, इंग्लिश का इन्वेंशन हुआ, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करनी है उसका इन्वेंशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का इन्वेंशन हुआ। ये सब उन्होंने ही पॉइंट्स दिए हैं, बाद में हमने अपने आप नाम रखने। तो म्यूचुअल एक्सचेंज की वजह से जो वो ज़्यादा हमारा जो कंट्री है वो रीच है। क्योंकि कई सारे देशों में ऐसा भी होता है कि म्यूचुअल एक्सचेंज नहीं करते। मतलब मान लो कि आप अगर यहाँ पर आ रहे हो तो आप अगर मेरे साथ मेरे कल्चर में फिट हो रहे हो देन ओके, अगर नहीं हो रहे हो तो फिर जो है वो आप मतलब हम आपका कल्चर एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऐसा। बट ये इसी की वजह से हमारा इंडिया का जो कल्चर है वो वेराइड है, मतलब कि डिफरेंट है। In this way, our heritage is transferred from generation to generation and continuously progressing. क्या हो रहा है, जनरेशन टू जनरेशन हम अपने मेरे दादा ने मेरे पापा को दिया, मेरे पापा ने मुझे वो, जैसे कि मान लो कि मेरे गांव में एक घर है। ठीक है, अभी वो मेरे दादा ने मेरे पापा को दिया, मेरे पापा ने मुझे दिया, मैं अपने कोई अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास करता जाए। तो ऐसे जो जनरेशन टू जनरेशन जो पास आउट करना है उसे कहते हैं हेरिटेज। मतलब कि मुझे जो चीज़ें मिली वो मैंने किसी और को, मेरी नेक्स्ट जनरेशन को पास कर दी, और ये जनरेशन टू जनरेशन चल जाता है। पर कई देर बाद चेंज भी हो जाता है। जैसे कि पहले के पेरेंट्स खेती बाड़ी सिखाते थे बच्चों को, लेकिन अब क्या सिखा रहे, एजुकेशन देना सिखा रहे। ठीक है, तो एजुकेशन वो एक बहुत बड़ा चेंज है कि कहीं ना कहीं जब चेंज आएगा। जब मेरे दादा थे तो उनको नहीं पता था एजुकेशन के बारे में, उसके बाद उन्होंने मेरे पापा को एजुकेशन के बारे में पढ़ाया। तो ये सोसाइटियल चेंज है, वो उन्होंने सोसाइटी के साथ उस चीज़ को एक्सेप्ट करा और उसके बाद जो वो मेरे जो हेरिटेज में वो चेंज आ गया। वरना क्या होता है, किराने की दुकान है, किराने की दुकान पे बिठा दो, खेती है, खेती पे बिठा दो, और कोई भी अदर बिजनेस है, अदर बिजनेस पे बिठा दो। जैसे कि कोई फैमिली का कोई अपना एक खुद का बिजनेस होता है, उसी हेरिटेज में जो है वो डाल देते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, इंडिया लोकेशन एंड एरिया। वैसे तो हमने इसके बारे में क्लास 9 में पढ़ ही रखा है। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं तो आपने पढ़ रखा है। देखो बेटा, इसके डिसऑर्डर्स है क्योंकि जो अभी न्यू एनसीईआरटी आ चुकी है। वैसे तो अगले साल 10th भी चेंज हो जाएगा, 10th का भी आपका सिलेबस जो है वो चेंज हो जाएगा जब आप यहाँ से पास आउट हो जाओगे। बट थोड़ा सा जो बच्चे अगर नहीं एनसीईआरटी पढ़े हैं, जो कुछ स्कूलों में जल्दी से ही ये इम्प्लीमेंट, वैसे तो इसी साल निकाला नहीं शायद, देखते हैं। अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है देन यू कैन कमेंट मी कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे मुझे नहीं लगता अपने 2025-26 वाले बच्चे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा इन क्लास 9। चलिए, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9 अबाउट द प्रेजेंट एरिया एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। हमने क्लास 9 के अंदर ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हमारे पॉपुलेशन वाइज और क्या स्टैंडिंग है, और ये सब हमने क्लास 9 के अंदर पढ़ रखा है।
It was very vast in ancient time, and now area-wise it stand on 7th rank and population on second. Second नंबर पर आता है population wise, क्योंकि जो दूसरे कंट्री से जो आ रहे हैं, ठीक है, दूसरे कंट्री से भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का हेरिटेज ही इतना अच्छा है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसके लिए पॉपुलेशन वाइज सेकंड, और क्या बताया गया, एरिया वाइज, एरिया वाइज क्या है, 7th नंबर पर। हमारा एरिया भी उतना बड़ा है, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा नंबर जो है वो 7th में आता है। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि ये रीच एंड वेराइड वाला जो है वो नेक्स्ट, मतलब सॉरी, ये आखिरी टॉपिक होने वाला है, उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ाऊंगा। Rich and varied heritage. Our motherland has bestowed rich and varied heritage to us. So as the world. तो हमारी जो मदर है, मतलब कि हमारी जो भारत माता है, उन्होंने हमें क्या दिया, रिच और वेराइड। वेराइड का मतलब वेराइटी ऑफ हमको कल्चर के या तो हेरिटेज दिए हैं, जिसकी वजह से देखो यहाँ पर हेरिटेज ब्रिटिशर्स के भी है, पोर्तुगीज पीपल के भी है, जो दूसरे पीपल यहाँ पर आए थे, जो एंशिएंट टाइम पे आए थे, उन लोगों के भी यहाँ पर हेरिटेज जो है वो पाए जाते हैं। उन लोगों की चीज़ें भी है वो हम फॉलो करते हैं, ठीक है। Indian culture have been trade oriented and peace loving. Satyajit and Anand are real. Okay, ये अलग है। तो क्या हुआ था कि जो इंडियन कल्चर के साथ ट्रेड, मतलब कि इंडियन जब हमारा, हमको पता है ब्रिटिशर्स थे, पोर्तुगल पीपल थे, फ्रेंच पीपल थे, वो सब आए थे, तो उनका भी हमने क्या किया था, हमने उनको ये नहीं कहा कि आपका जो चीज़ है वो गलत है। हमने एजुकेशन को एक्सेप्ट किया, हमने रेलवे ट्रेन को एक्सेप्ट किया, हमने मोबाइल फ़ोन, AI, उन सबको क्या किया, एक्सेप्ट किया। अभी हम हमारी जो करेंसी है वो किसके हिसाब से देखकर कम मानी जाती है, तो वो है अमेरिका। अमेरिका का $1 और यहाँ का शायद 86 या 87 हो चुका है, इतना हमारा वैल्यू कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए अभी प्लास्टिक के नोट्स आने वाले हैं। तो ये जो है वो ये एक नेशन वाइड चेंज है, ठीक है। पहले हमारा हेरिटेज कुछ अलग था कि नोट किसके होने चाहिए, वो पेपर के होने चाहिए, लेकिन अब क्या होंगे, प्लास्टिक के, क्योंकि हमें कंपैरिजन किससे हो रही है, हमारे अमेरिका के USD डॉलर्स से, ठीक है। सत्यजीत एंड आनंद आर रियलाइज्ड फ्रॉम इंडियन कल्चर। सत्य मतलब सत्य, चित्त मतलब अवर सोल, एंड आनंद मीन्स हैप्पीनेस। हमारा सत्य मतलब हमें हर बार सत्य बोलना चाहिए। फिर चित्त, चित्त मतलब हमारा जो आत्मा होता है, वो एक चीज़, क्योंकि हमको पता है हम गोल्ड में भी ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो ये आत्मा वगैरह का गोल्ड वाला। और फिर आनंद जो हमको हैप्पीनेस देता है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर आज बाहर जाना है, मेरा टाइम हो गया, मेरे को बाहर जाना है, मैं ये टॉपिक वापस से अगले लेक्चर में शुरू करने वाला हूँ, फ्रॉम रीच एंड वेराइड हेरिटेज, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आज की इस क्लास को करते हैं समाप्त। अगर आपको कोई भी प्रकार की, देखो इस वाले टॉपिक को मैं इसीलिए अधूरा छोड़ा क्योंकि मेरा टाइम, मुझे आज बाहर जाना है, वरना तो मैं ये कंप्लीट ही करवा देता, लेकिन नहीं हो पाए वैसा है। स्टिल हम नेक्स्ट लेक्चर से इसको कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बाय। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। बाय।